नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जब लड़ाई हुई तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई। इसके अलावा पीओके में आतंकियों ठिकानों को भी तबाह कर दिया और खबरें आई कि अब की एलओसी पर ही भारत ने खड़े होकर तबाही मचाई। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा घुसना भी नहीं पड़ा क्योंकि राफेल था। अब पाकिस्तान ने इसके बाद प्रोपोगेंडा फैलाया कि हमने भारत का राफेल मार दिया। पहले एक राफेल मारने का दावा किया, फिर दो, फिर तीन, फिर जब तीन से काम नहीं बना तो फिर पीछे आने लगे, कहने लगे दो मार दिया, एक मार दिया। और दुनिया भर के तमाम चैनलों पर उनके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ये बयान दे रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि प्रूफ क्या है तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है और फेक वीडियोज़ को दिखा दिखा कर पाकिस्तान खुश हो रहा था। अब ऐसे में पाकिस्तान प्रोपोगेंडा फैला रहा था और अब चीन भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच अब फ्रांसीसी एयरफोर्स ने सबको करारा जवाब दे दिया है और बता दिया है राफेल के बारे में। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज़ पर। सर, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और चीन राफेल को लेकर फैला रहे थे, क्या उसे फ्रांसीसी एयरफोर्स ने एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर दिया? देखिए, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने ये कहा है कि अगर कोई राफेल गिराया गया होगा तो ये दुनिया की पहली घटना होगी। अभी तक किसी राफेल को नहीं गिराया गया है। तो जवाब तो मिल गया वहां से। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी न भारत ने स्पष्ट कहा है न फ्रांस ने स्पष्ट कहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो सबूत है, पाकिस्तान के पास तो कोई सबूत है नहीं, चाइना के पास तो कोई सबूत है नहीं। राफेल गिरेगा तो कहीं कोई मलबा तो होगा। भारत ने छोटे छोटे ड्रोन भी तुर्की के मार गिराए या जो कुछ भी मार गिराया उसका मलबा तो हम लोगों ने समेटा। तो राफेल इतना बड़ा विमान, 4.5 जनरेशन का विमान अगर मार गिराया जा रहा है तो उसका मलबा कहीं होगा नहीं है इन लोगों के पास। बार बार फैक्ट चेक हुआ, बार बार पाकिस्तान ने दावे किए, बार बार पीआईबी द्वारा फैक्ट चेक किया गया और पीआईबी के फैक्ट चेक में बार बार पाकिस्तान के दावे को फॉल्स पाया गया। असल में ये मसला है क्या ना कि मसला चाइना और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। राफेल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर चल रहा है, दूसरा वॉर चल रहा है जो युद्ध निर्यातक देश है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, जिसमें अन्य देश है। ये इन देशों में होड़ है कि कौन कितना बढ़िया माल बनाता है, युद्धक विमान बनाता है, युद्धक सामग्री बनाता है। वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध से तय हो रहा है। ये चीज तय हो गया कि चाइना में बनाई हुई जो युद्धक विमान है, युद्धक सामग्री है, आयुध सामग्री है, वो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं। हो सकता है चाइना अपने उपयोग के लिए कोई बढ़िया माल रखता होगा, लेकिन विश्व भर में जो वो माल बेच रहा है, युद्धक सामान बेच रहा है, वो किसी खिलौने की भांति है। चाइनीज खिलौना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसी तरीके से इनका जो युद्धक सामग्री है, आयुध सामग्री है, वो कुल मिलाकर के खिलौना साबित हुआ है। तो अब चाइना को अपना साख बचाना है। किस तरीके से इस साख को बचाया जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े खर्च के साथ आयुध सामग्री की बिक्री की जाती है, बहुत मोटे कीमत पर। दुनिया के जितने मजबूत देश हैं, सभी की अर्थव्यवस्था में युद्धक सामग्रियों को बेच करके जो आय होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। चाइना भी अब उसमें शामिल हो गया है और चाइना का ये पहला प्रयोग था, चाइनीज मालों का, चाइनीज युद्धक सामग्रियों का ये पहला प्रयोग था, जब ये देखा जाना था कि चाइना के माल सही हैं या नहीं है। तो उस स्तर पर चाइनीज सामग्री पूरी तरीके से पिट गया, खिलौना साबित हो गया। बिल्कुल सर, खिलौना साबित हुआ। और उस वक्त जब यह अफवाह उड़ाई गई पाकिस्तान की तरफ से कि राफेल मार गिराया, तो शेयर मार्केट जो था राफेल का वो भी काफ़ी गिर गया था। तो ये प्रोपोगेंडा उसी वक्त लग गया था। बिल्कुल, देखिए अभी क्या है ना कि अभी तो राफेल का शेयर मार्केट उस समय थोड़ी देर के लिए गिरा होगा, लेकिन अभी जो F-16 बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की, उसके शेयर मार्केट में पिछले 15 दिनों से लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है।
अमेरिका के भी शाख पर सवाल है। अमेरिका ने भी जो किया था, अमेरिका की भी जो युद्धक सामग्री थे, वो भारत और पाकिस्तान युद्ध में पूरी तरीके से फेल साबित हुए। F-16 पर तो पहले ही सवाल खड़ा हो गया था, जब MiG-19 ने उसको गिरा दिया था F-16 को, पिछली बार भारत और पाकिस्तान के झड़प में, उसी समय वो पर फेल हो गया था। और ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से अमेरिकी माल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और एक चीज मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, भारत जब राफेल खरीदने चला था तो उस समय अमेरिका के मार्केट से भारी दबाव था कि किसी तरीके से भारत अमेरिकी कंपनियों का युद्धक विमान खरीदे, लेकिन भारत उस पर तैयार नहीं था। भारत हर हाल में यह चाह रहा था कि किसी भी कीमत पर राफेल का सौदा किया जाए, और अंत में भारत ने राफेल ही खरीदा और ये सौदा सही साबित हो रहा है। राफेल का ये पहला प्रयोग था। अभी तक जितने भी हमारे पास, भारत के पास जो युद्धक विमान थे, उसमें अधिकांश रसिया के थे। पहली बार भारत ने फ्रांसीसी विमान का प्रयोग किया और उसमें भी इसको सफलता, भारत को सफलता हाथ मिली है। इससे दुनिया के देश चिंतित हैं। भारत खुद भी युद्धक सामग्रियों का बड़े पैमाने पर असेंबल कर रहा है, अपना खुद का आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इससे भी पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। अपनी सामग्रियों का भी जो प्रयोग भारत ने किया है, तरह तरह के जो मिसाइल डिटेक्टर बनाए थे भारत ने छोटे स्तर पर, जिसका आकाश नाम दिया था, वो भी बहुत सफल रहा। आकाश का पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर डिमांड आज और ब्रह्मोस की भी डिमांड शुरू हो गई है पूरी दुनिया में, प्रियदर्शी जी। जी, ब्रह्मोस्त्र की भी डिमांड है। ब्रह्मोस्त्र ने जो कारनामा किया है, रसिया के साथ ब्रह्मोस्त्र को बनाया गया है, रसिया और भारत का ज्वाइंट वेंचर में वो बना हुआ है, उसकी भी भारी डिमांड है। ब्रह्मोस्त्र ने जो करके दिखाया, जो हुआ, उससे दुनिया अचंभित है। अब तो फिफ्थ जनरेशन पर, फोर्थ जनरेशन तक तो भारत दूसरे देशों से निर्यात कर रहा था। अब तो खुद भारत फिफ्थ जनरेशन का विमान बनाने जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन का युद्धक सामग्री बनाने जा रहा है। दुनिया के बड़े पैमाने पर बड़ा मैसेज है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब हो रहा है बड़े स्तर पर, जिससे दुनिया भर के देशों के सिर पर शिकन है। और जिन देशों पर खास करके जिनके शिकन है, वो देश हैं अमेरिका और चाइना। यही कारण है कि देखिएगा, युद्ध के दौरान इन दोनों देशों ने एन प्राक्रेण युद्ध रुकवाने की कोशिश की। मामला और खुल जाता। अगर युद्ध और बड़े पैमाने पर होता तो हम लोगों को चाइनीज मालों का मलबा देखने को बड़े स्तर पर मिलता, अमेरिकी मालों का मलबा देखने को बड़े स्तर पर मिलता। अच्छा, जब ये बात हो रही कि अमेरिकी मलबे हो या चाइनीज विमानों के मलबे हों, फाइटर जेट्स के, जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा था, तो एक तरफ तो ये अमेरिका और चाइना की मार्केट पूरी दुनिया ने देख ली, ध्वस्त हो गई भारत ने जिस तरीके से मारा। दूसरी तरफ भारत की मार्केट, वो चाहे ब्रह्मोस हो, आकाशगंगा हो, इन सब की मार्केट हाइप पर जा रही है। तो क्या ये एक लड़ाई बाजार की भी आपको देखने को मिल रही है, जो नैरेटिव चीन फ्रांस में गढ़ना चाह रहा था राफेल के बारे में? बिल्कुल, देखिए, भारत ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। अभी तक तो सिर्फ ये माना जा रहा था कि भारत आर्थिक तौर पर दुनिया की चौथी महाशक्ति है। अब दुनिया यह मानने को तैयार हो गई है कि भारत युद्धक तौर पर भी, सैन्य दृष्टिकोण से भी टॉप 5 में है, टॉप 4 में है, और आने वाले दिनों में यह टॉप 3 में भी होगा। टॉप 3 में होगा, यानी मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अमेरिका, चाइना और भारत और रसिया, ये 4 देश, और इन चारों देशों में टॉप 3 में कौन रहेगा कहना मुश्किल है। टॉप 3 में भारत भी हो सकता है। ये वर्ल्ड का हायरार्की होने वाला है आने वाले दिनों में। सैन्य दृष्टिकोण से भी भारत ने वो साबित कर दिया है। भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से इसरो काम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत बहुत मजबूती के साथ बड़ा युद्धक निर्यातक देश बन जाएगा। छोटे छोटे देश तो कई पाबंदियां है भारत पर, कई लोग इंटरेस्ट नहीं, अमेरिका के दबाव में, अघोषित चाइना के दबाव में भारतीय माल में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, युद्धक सामान में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट लेने लगे तो भारत ने एक से एक सामान बना रखा है। भारत का बाजार खुल जाएगा
तो यकीन मानिए भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और सैन्य दृष्टिकोण से तो भारत ने साबित ही कर दिया है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी भारत को नहीं झुका सकती है, नहीं झुका सकी ना। एक वीटो पावर को लेकर के चल रहा था लोग, यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से जिस तरफ रहेगा उस तरफ दुनिया की ताकत होगी। धक्का बता दिया भारत ने, बताया कि यूनाइटेड नेशन के देश एक तरफ चलो हटाओ, और भारत अकेले एक तरफ। यूनाइटेड नेशन के तमाम देश कमोबेश एक साथ थे, कुछ देशों को, फ्रांस को छोड़ दिया जाए, रशिया भी न्यूट्रल हो गया था। उसके बीच में भारत ने बताया कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, यूनाइटेड नेशन यादृच्छिक शक्ति कुछ भी हो, भारत अपनी इच्छा से चलेगा। भारत ने अपनी संप्रभुता को साबित किया कि आंतरिक तौर पर वो सर्वशक्तिमान है और बाह्य तौर पर वो निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से भारत की मार्केट आगे बढ़ रही है उसे देखकर चीन हो, अमेरिका हो या भारत के दुश्मन देश, उनको हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए फ्रांस के भी विमान, जो कि 36 विमान हमने 2016 में खरीदे, हमें 22 में मिल गए राफेल, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई। और चीनी पत्रकार ने फ्रांस में ये पूछा कि क्या राफेल गिराया गया, तो चीनी एयरफोर्स, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने चीनी पत्रकार को जवाब दे दिया, उसके प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर दिया और कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ऐसा प्रोपोगेंडा लगातार फैलाया जा रहा है, लेकिन ये सब खबरें अपुष्ट हैं। भारत ने भी इसका खंडन किया है और कोई विमान नहीं गिरा है। अगर विमान गिरा होता तो हमारे पास पहले ही जानकारी गिरने के बाद आ जाती, क्योंकि आपको भी पता है कि विमान जो राफेल लिए गए हैं, कहीं ना कहीं सबकी निगरानी फ्रांस भी कर रहा होगा। जो भी अपने सामान बेचता है वो अपने पास भी एक्सेस रखता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से बवाल लगातार मचाया जा रहा था पाकिस्तान और चीन की तरफ से, उस प्रोपोगेंडा को ध्वस्त किया है फ्रांस ने। बाकी विस्तार से हमने भी उस पर चर्चा की और आपको बता दी कि सच्चाई क्या है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रियदर्शी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों से यही कहना है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे दुश्मनों के प्रोपोगेंडा को ध्वस्त करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।